Hello students, I am Muhammad Maru Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about the one more topic of chapter first. The name of topic is crop protection. Let's see the topic. Please listen carefully. Just providing water and nutrients does not ensure a good harvest. Means किसी भी फसल के लिए सिर्फ पानी उपलब्ध करा देना या न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों को उपलब्ध करा देने से ही हमारी फसलें अच्छी नहीं होती. क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसीजेस, पेस्ट एंड वीड्स. बल्कि हमें अपनी इन फसलों को बीमारियों से भी बचाना होता है, पेस्ट कीटों से भी बचाना होता है और वीड्स जो अनावश्यक घासें होती हैं इनसे भी बचाने की आवश्यकता होती है. इनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोलिंग वीड्स अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स. यहाँ पर वीड्स की डिफिनीशन दी गई है कि हमारे अपनी खेतों में लगी फसलों के साथ जो अनावश्यक पौधे निकल आते हैं उन्हें हम खरपतवार या फिर वीड्स कहते हैं. दे compete with the crop plants for light, water, space and minerals. और ये हमारी खेतों में लगी हुई फसलों के साथ प्रतियोगिता करते हैं हर एक चीज़ को लेने के लिए. जैसे खेतों की लगी फसल को लाइट की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, स्पेस की, मिनरल्स की. अगर ये हमारे वीड्स अनावश्यक पौधे अगर इसमें नहीं होंगे हमारे फसलों के साथ तो ये सब सारी चीज़ें हमारे फसलों को अच्छी से मिल जाएगी. लेकिन इनके आ जाने से ये क्या होगा कि पूरी चीज़ हमारी फसलों को ना मिल करके थोड़ा बहुत ये भी क्या करेंगे, ले लेंगे. एंड हार्म दियर ग्रोथ एंड ईल्ड. और इससे क्या होगा कि हमारी खेतों में लगी हुई फसलें जो होंगी उनकी वृद्धि को नुकसान होगा और अच्छी पैदावार नहीं होगी. सम ऑफ देम प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस. जबकि कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो कि जहरीले पदार्थों को पैदा करते हैं विच कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप और पॉइजन द प्रोड्यूस. जिससे कि ये फसलों में नुकसान कर सकते हैं और साथ साथ उनमें जहर भी पैदा कर सकते हैं, विषैले पदार्थ भी पैदा कर सकते हैं. सम कॉमन वीड्स, यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन वीड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं. दियर नेम्स आर इन इटैलिक्स. इनके नेम जो है वो इटैलिक्स है. जैसे देखिए यहाँ पर सम कॉमन वीड्स के फर्स्ट वाला आप जो ये देख रहे हैं आर्गीमोन, ये आपका प्रिकली पॉपी है. और ये आपका सेकेंड वाला जो ये ऑक्जेलिस वुड सॉरेल है. और ये थर्ड आपका जो ये है कीनोपोडियम, ये आपका बथुआ है. ये सब आपके वीड्स हैं जो कि खेतों में अपने आप फसलों के साथ निकल आते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म हैव साइंटिफिक नेम्स. और जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अपने वैज्ञानिक नाम भी होते हैं. यहाँ पर द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग्स, मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सैपियंस. यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका है रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. तो ये जितने भी आपके जो वीड्स हैं इनको खेतों से अलग करने की जो क्रिया होगी उसे हम कहेंगे वीडिंग. इट कैन बी डन मैनुअली. इसे हम लोग हाथों से भी कर सकते हैं. मैनुअली मीन्स हाथों से, आर बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट, या फिर खेतों में उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं उनकी मदद से भी इनको हम अलग कर सकते हैं. लाइक उपकरण में जैसे कि ट्रॉवेल मीन्स कन्नी, और आपका ये हो कहते हैं कदली को, और रेक कहते हैं साँचे को. तो ये साँचा, कदली या जो कन्नी है ये सब आपके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हैं. और इन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की मदद से हम इन वीड्स को अपनी फसलों के बीच से अलग कर सकते हैं. अ थर्ड वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वीड्स इज बाय स्प्रेइंग केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स. या फिर जो दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें कि उन फसलों में वीड्स को ख़त्म करने के लिए केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ आता है जिसे हम कहते हैं वीडीसाइड्स. उनका अगर छिड़काव कर दें तो हम अपनी फसलों से वीड्स को ख़त्म कर सकते हैं. दीज केमिकल डिस्ट्रॉय द वीड्स बट नॉट द क्रॉप प्लांट्स. और ये जो केमिकल आपके होते हैं ये वीड्स को ख़त्म करते हैं लेकिन फसलों को इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता. आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो मैंने ये क्रॉप प्रोटेक्शन टॉपिक आपको यहाँ से लेके ये बताया है और ये आपको वीडिंग कंट्रोलिंग की जो मेथड्स बताए हैं
कि किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, इसको आप लोग अच्छी तरीके से लर्न करिएगा। थैंक यू।